अच्छा भाई, कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्लो चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। मई जून 2024 9618 पेपर टू वेरिएंट टू क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट बी है, इन विच यू हैव अ फ्लो चार्ट। और उस फ्लो चार्ट को आप लोगों ने सूडो कोड में कन्वर्ट करना है। सही है। तो आई एम नॉट श्योर इसकी मार्क स्कीम क्या है। आई एम जस्ट गोना डू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने, ताकि जो भी मेरा थॉट प्रोसेस होगा वो आप लोगों के सामने दिख सके, इफ आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो। सही है, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है भाई, अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कंटेन्स एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है आप लोगों को। उस फ्लो चार्ट से आप लोगों से फरमा रहा है कि भाई आप लोगों ने इसको 5 मार्क का एक सूडो कोड लिख कर देना है। देखो, फॉर मी आई फील लाइक आपको जो है, जब भी एक कोड होता है तो कोड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। कोड के अंदर भाई हमारे पास इनिशियलाइजेशंस होती हैं, इनिशियल वेरिएबल्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, इफ की कंडीशंस होती हैं, लूप्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में मौजूद हैं। सही है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना लुक इन दिस होल फ्लो चार्ट इज टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट फ्लो। पहले पूरा फ्लो मुझे समझना जरूरी है कि भाई आप स्टार्ट हो रहे हो, फ्लैग को जो है वो गेट स्टार्ट वाली वैल्यू जो भी देगा वो आप रख रहे हो, इनिशियलाइज करवा रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच इज इनिशियलाइजेशन। इस फ्लैग इक्वल्स टू टू मुझे दिमाग में है भाई कॉन्सेप्ट कि हाँ फ्लैग लूपिंग नामी कोई चीज़ होती है। तो इज फ्लैग इक्वल टू ट्रू, दैट्स अ कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप का मतलब होता है आई एम सपोज टू मेक अ मे बी अ वाइल लूप और समथिंग, इस तरीके से बनाना होगा। अगर फ्लैग ट्रू है तो बस खत्म कर देंगे। इज फ्लैग इक्वल टू ट्रू, देन यू आर सपोज टू एंड इट। इफ इट इज नॉट, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, सेट पोर्ट टू वन, दैट पोर्ट इक्वल्स टू वन, इस तरीके से कर दिया। अब कंडीशन चेक की, इस पोर्ट इक्वल्स टू फोर। इस पोर्ट इक्वल्स टू फोर का मतलब क्या है, इस पोर्ट इक्वल्स टू फोर कंडीशन है, इफ की कंडीशन लग रही है मुझे। इफ इट इज, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, इफ इट इज, अगर पोर्ट फोर हो जाए तो आपने क्या करना है, वापस से देखो कहाँ पर आ रहे हो आप, इसके फ्लो को समझते हैं। इस पोर्ट इक्वल्स टू फोर और ये आ रहा है सेट फ्लैग गेट स्टार्ट की तरफ, वापस इनिशियलाइजेशन की तरफ आ रहा है। सही है। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि हमारा जो, चलो और चीजों को देखते हैं अभी फिलहाल, और चीजों को देखते हैं। एंड इफ इट्स नॉट इस पोर्ट इक्वल्स टू फोर अगर नहीं है, देन कॉल रीसेट पोर्ट, पोर्ट इक्वल्स टू पोर्ट प्लस वन, एंड देन अगेन बैक टू द कंडीशन। दैट मीन्स देर आर टू लूप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो लूप्स हैं। इसकी वजह क्या है कि देखो यहाँ पे पोर्ट टू वन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर नो होता है तो ये चीज़ बार बार हो रही है। लेट्स से क्या पोर्ट की वैल्यू अभी फोर हो गई, नहीं हुई। जैसे पोर्ट की वैल्यू वन थी, पोर्ट की वैल्यू जब वन थी तो अब आप नीचे आए। नीचे आने के बाद व्हाट यू डिड वाज, नीचे आने के बाद इस पोर्ट इक्वल्स टू फोर, अभी नहीं हुआ, वापस ऊपर चले गए, पोर्ट की वैल्यू टू हो गई, फिर हुआ, फिर नीचे आए, फिर ऊपर चले गए। तो ये आप लोगों को लूप दिख रहा है मुश्तबा? लेट मी नो इन द चैट, चैट पर आओ जल्दी से। ये लूप नोटिस कर पा रहे हो राइट? कि ये पोर्ट की वैल्यू थ्री होगी, फिर फोर होगी, जैसे ही फोर हो गई, यस फोर हो गया। अब वापस से ऊपर जाएंगे हम लोग अपने मेन लूप की तरफ। मेन लूप में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेट फ्लैग टू गेट स्टार्ट, इस तरीके से ये चीज बार बार ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कुछ चीजें और समझनी है यहाँ पे, कि अगर पोर्ट फोर के बराबर हो जाता है देन व्हाट्स हैपनिंग, राइट? दैट्स द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। अगर पोर्ट फोर के बराबर हो जाता है, आई फील लाइक हम लोगों को जो है अपनी उसको ख़त्म करना है, लाइक लूप से बाहर आना है। तो आई फील लाइक कि अगर पोर्ट फोर के बराबर हो जाता है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप अपने इनर लूप से बाहर आ गए हो। इनर लूप से बाहर आने के बाद, हम्म यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। सही है। कि अगर ये वाला लूप तो बहुत क्लियर है, दिस लूप इज वेरी मच क्लियर, कि जब तक पोर्ट की वैल्यू जो है फोर के बराबर नहीं हो जाती तो यू जस्ट सपोज टू यूज इट, राइट? दैट्स सिंपल। एंड आई फील लाइक कि ये वाला जो लूप है ना, ये सिर्फ 4 दफा ही चल रहा है। ये वाला लूप 4 दफा चल रहा है। वन पे चलेगा, टू पे चलेगा, थ्री पे चलेगा। सेट पोर्ट टू वन, इस पोर्ट इक्वल्स टू वन, राइट? ये तकरीबन 4 दफा चल रहा है। वन पे चलेगा, टू पे चलेगा, थ्री पे चलेगा, और थ्री पे चलने के बाद जब ये फोर पे चल जाएगा फिर आके चेक कर रहा होगा। तो दैट्स अ फॉर लूप। व्हाट डू यू थिंक? क्या ये फॉर लूप लग रहा है तुम्हें मुश्तबा? कि बस फॉर लूप लगा हुआ है जिसमें आप लोगों की जो है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, रीसेट पोर्ट को बार बार कॉल करे जा रहे हैं 4 दफा, राइट? ऐसे ही मुश्तबा? चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉर लूप है। ठीक है। और बाकी जो है, क्या ये वाली चीज बार बार हो रही है? लेट मी अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। हम्म ये कहीं पे भी फ्लैग को जो है वो ऑपोजिट नहीं कर रहे हैं। सही है सर, ये रिपीट अंटिल पोर्टिकल से फोर नहीं है।
नहीं, कोई कंडीशन नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट तक चल ही रहा है मुस्तफा ये लूप ना। इस पोर्ट इक्वल्स टू 4 वाला जो सिनेरियो है, ये तो चल ही रहा है ना, मतलब 4 दफा तो चलेगा ही चलेगा ना। तो फॉर मी आई फील कोई कंडीशन के मुताबिक थोड़ी हो रहा है, ये तो चलना ही इसने 4 दफा है। तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर लूप, राइट? द yes statement is a outer loop, like repeat until port equals to 4, I think. The yes statement is a outer loop. Yes statement, आउटर लूप की मैंने अभी बात नहीं की है। अभी फिलहाल हमने इनर लूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पोर्ट जो है 4 के बराबर हो रहा है, तो उस वक्त हम लोगों को ना खत्म कर रहे हैं। लेकिन बस एक एक चीज समझनी रह गई हमारे लिए, दैट इज कि ये वाली चीज इज फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू वाली चीज, बट हाउ डू वी नो दैट द कॉल्स ऑफ दीज फंक्शंस आर डूइंग। किस चीज की बात कर रहे हो साथ, इस चीज की बात कर रहे हो, कॉल रीसेट, है ना? तो भाई देखो, ये वही हो गया ना, फॉर इंडेक्स 1 टू 4, और उसमें इंडेक्स के अंदर हम लोग रीसेट के अंदर जो है, वो मुझे नहीं पता कि क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता इसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्यों कर रहा है, किस तरीके से। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस होल फ्लो चार्ट इन सूडोकोड। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लाइक क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ सर्टेन पॉसिबिलिटी कि इसमें क्या हो सकता है। समझ आई साथ हो? इज इट क्लियर? चलो बेहतरीन। अच्छा, अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही यहाँ पे, दैट एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, कि अब बस मुझे ये चीज समझनी है कि ये काम किस किस तरीके से कर रहा है। ये वाला जो ये 4 दफा चल रहा है, ये कितनी दफा चल रहा है, इस चीज को फिगर आउट करते हैं। ये जो पोर्ट इक्वल्स टू 4 वाला सिनेरियो है ना हमारे पास, तो पहली दफा जब चल रहा होगा, सब गौर से देखना बेटा इस चीज को। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट दिस थिंग राइट नाउ। पहली दफा जब चलेगा तो 1 होगी पोर्ट की वैल्यू, हम नीचे आए, हमने जाके चेक किया, पोर्ट इक्वल टू पोर्ट प्लस 1 हो चुका है, तो मतलब एक लूप हो गया भाई, 1 टाइम कॉल हो चुका है, एक दफा कॉल हो चुका है रीसेट पोर्ट। फिर उसके बाद पोर्ट की वैल्यू भाई 2 हो चुकी है जनाब, 2 पे आके चेक करो तो ये सेकंड टाइम लूप को कॉल कर चुके हैं। फिर उसके बाद पोर्ट की वैल्यू 3 हो चुकी है, जब थर्ड टाइम चल रहा था ना पोर्ट, तो अब थर्ड टाइम चलते वक्त सेकंड टाइम चल रहा था, तो उसकी वैल्यू 3 हो चुकी थी। अब थर्ड टाइम चल रहा है, रीसेट की वैल्यू 3 हुई, नीचे आके 4 हो गई। 4 होने के बाद हमने ऊपर जाके चेक किया, तो क्या फोर्ट 4 के बराबर है? कितनी दफा चला लूप, ये बताइए जरा सब चैट पे। लूप कितनी दफा चला? ओनली 3 टाइम्स, राइट? अगर यहाँ पे होता इफ पोर्ट इक्वल्स टू 5, तो फिर बाहर निकलते, तो इन दैट सिनेरियो 4 दफा चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल 4 लिखा हुआ है, तो 4 पे कंडीशन जा थोड़ी रही है। क्या रीसेट 4 कभी कॉल हो रहा है, ये बताइए चैट पे। क्या रीसेट 4 कभी कॉल हो रहा है? The answer is no, it's not being called. That means what, कि 1 2 3 वैल्यूज, तो मतलब ये इनर लूप जो है वो 3 टाइम चल रहा है। सही है, एक चीज तो हमने फिगर आउट कर ली। अब बस मुझे एक कंफ्यूजन आ रही है अभी तक, एंड दैट इज कि ये चीज क्या हो रही है, कि अगर पोर्ट 4 के बराबर हो जाता है, और फ्लैग लूपिंग किस बेसिस पे हो रही है, दैट्स समथिंग विच आई नीड टू अंडरस्टैंड। एंड आई फील लाइक कि ये चीज ना बार बार यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। कहाँ पे? कि भाई सेट फ्लैग टू गेट स्टार्ट, सेट फ्लैग टू गेट स्टार्ट। अब ये चीज अगर यहाँ पे टेस्ट कर रहा होता ना, ये वाला एरो जो है वो कुछ यहाँ से आ रहा होता, तो हमें ये चीज समझ आ जाती कि ये चीज आउटसाइड द लूप हो रही है, बस एक दफा होगी, राइट? लेकिन ये चीज के हर लूप में बार बार हो रही है, यस और नो? इस चीज को आइडेंटिफाई करो, एरो को देखो गौर से। अब ये सेट फ्लैग टू गेट स्टार्ट बार बार हो रहा है, मतलब एक दफा होगा, फिर से दूसरी दफा भी होगा, मतलब हर लूप में इसको ये चेक करना है ना, गेट स्टार्ट करके आप चेक करते जाओगे कि हाँ अब बताओ स्टार्ट कितने हैं, अब बताओ स्टार्ट कितने हैं, अब बताओ फ्लैग क्या आ रहा है, इस तरीके से। सो आई फील लाइक ये चीज़ 2 दफ़ा होगी, एक दफ़ा इनिशियलाइजेशन के लिए, इनिशियल वैल्यू के लिए, और फिर दूसरी दफ़ा लूप के अंदर अंदर होगी। और अगर आप रिपीट अंटिल यूज़ कर रहे होगे, तो रिपीट अंटिल में आपको सिर्फ एक दफ़ा कॉल करना पड़ेगा। सही, लेकिन आई फील लाइक वो फिर फ्लैग के मुताबिक नहीं होगा। सो इट्स वे बेटर कि आउटर लूप जो है मुझे कंडीशनल लूप बनाना है, इनर लूप जो है वो मुझे फॉर लूप बनाना है। तो मुझे ये चीज समझ आई अभी तक। चलो जरा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज इनिशियलाइजेशन ऑफ फ्लैग। तो मैंने कहा फ्लैग के अंदर स्टोर करो योर, क्या नाम है इसका, गेट स्टार्ट से वैल्यू लेके, गेट स्टार्ट, स्टार्ट की एस कैपिटल, ओके। गेट स्टार्ट, इधर से मैं वैल्यू उठाऊंगा और उसको मैं फ्लैग के अंदर इनिशियलाइजेशन कर दूंगा। एक तरीके से समझ लो फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। लेकिन इस फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, ये कंडीशन है, मतलब एक ये लूप कंडीशन है। तो लूप बनाने के लिए हम लोग जरा इसको बनाते हैं अपना, वाइल फ्लैग। और लूप चल कब रहा है, मुझे ये चीज देखनी है, मुझे कंडीशन के बारे में और सोचना है कि लूप चल कब रहा है। इस फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, जब फ्लैग
ट्रू नहीं होता तो लूप चलता है, यस और नो? जब फ्लैग ट्रू नहीं होता जब लूप चलता है, ऐसे ही ना, नॉट इक्वल लिख लेंगे। तो जब फ्लैग ट्रू हो रहा है तो खत्म हो रहा है, जब फ्लैग ट्रू नहीं होता लूप चलता है। तो मैं वाइल के लिए लिखूंगा वाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ट्रू। मैं लिखूंगा वाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ट्रू, क्यों? क्योंकि जब फ्लैग फॉल्स होता है तो लूप चलता है। तो वाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ट्रू। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक तरीके से अब हम लोग अपना फॉर का लूप चलाएंगे। सर हाउ डू वी नो दैट द फ्लो चार्ट कंडीशन इज अ फॉर कंडीशन और अ लूप कंडीशन? मतलब तुम पूछना चाह रहे हो कंडीशनल है या फॉर है, ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हो साथ? कि कंडीशनल लूप है या फॉर का लूप है, ये पूछना चाह रहे हो, राइट? बेटा यस नो में जवाब दे दो जल्दी जल्दी, बेटा टाइम नहीं इतना। देखो सर, आई कांट अंडरस्टैंड वेदर इट्स एन इफ स्टेटमेंट और वाइल। बेटा बहुत सिंपल है। इफ स्टेटमेंट में आपका एरो जो होता है, लूप्स किस तरीके से बनते हैं? लूप्स किस तरीके से बनते हैं? बाय सीइंग द एरो। क्या ये एरो वापस से ऊपर जा रहा है? ये बताओ। इफ के अंदर यस और नो दोनों के एरो एंड की तरफ जा रहे होते हैं। यस और नो दोनों के एरो हमारे कहाँ जा रहे होंगे? एंड की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन यहां पे हमारे जो लूप वाला एरो को फॉलो करते हुए आओ, क्या ये वाला नो इस फ्लैग इक्वल टू ट्रू वाला नो का एरो कभी एंड पे जा रहा है? ये बताओ। ये वापस ऊपर जा रहा है साथ, ऊपर जा रहा है, राइट? तो दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ लूप। लेकिन अगर आप इफ की कंडीशंस की बात करते हो, इफ की कंडीशन में एरो जो होता है, अगर एरो के फ्लो को समझोगे तो वो एंड की तरफ जा रहा होता है। इज इट क्लियर नाउ साद? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी कंडीशंस है ना। अब ये मुझे इसकी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये वाला जो क्वेश्चन था। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ से एरो को फॉलो करते हुए आओ तो ये भी आपका जो है एंड तक जा रहा है। अब इसकी नो वाली, ये एक यस को लेस अज्यूम कर लो, सही है साथ। ये यस वाली स्टेटमेंट थी, एरो को फॉलो करते हुए एंड तक जा रहे हैं हम लोग बिल्कुल। यहाँ पे आओ नो वाली स्टेटमेंट, तो ये नो को एरो को फॉलो करते हुए आओ, यहाँ पे भी हम लोग एंड तक जा रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ वाले एरो ऊपर नहीं जा रहे, कि ये तो कंफर्म हो गई ये इफ की कंडीशन है। समझ आई साद? इज इट क्लियर? इस तरीके से होता है बेटा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल की तरफ वापस आते हैं। वाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ट्रू, हमने गेट स्टार्ट ले लिया। अब उसके बाद मुझे एक फॉर का लूप चलाना है। कब तक चलाना है? 1 2 3 तक की वैल्यूज के लिए चलाना है। तो वाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ट्रू, अब मुझे फॉर का लूप चलाना है। फॉर, अब फॉर का लूप मुझे किस तरीके से पता चला? क्योंकि इसको देखने से पता चल रहा है कि ये चलेगा ही सिर्फ 3 दफा। तो मैंने कहा फॉर पोर्ट एरो 1 2 3, फॉर पोर्ट एरो 1 2 3। अब मुझे करना क्या है इसमें? मुझे कॉल करना है रीसेट पोर्ट को। कॉल रीसेट, और जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू डाल दो। सही है। उसके बाद कह रहा है सेट पोर्ट टू पोर्ट प्लस वन, तो पोर्ट, अच्छा ये चीज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास जो है, सर पोर्ट वन पहले। बेटा ये चीज आप कब करते हो? ये चीज आप कब करते हो मुश्तबा? ये चीज आप जब करते हो जब आपको एक फॉर लूप को कन्वर्ट करना होता है इन अ फ्लो चार्ट। याद आ रहा है कुछ? हमने जब एक फॉर लूप को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया था, तो हमने क्या किया था, एन इक्वल्स टू वन करके फिर उसको फॉर को हमने कंडीशनल लूप के मुताबिक बनाया था। तो यहाँ पे अब कंडीशन, क्योंकि फ्लो चार्ट में फॉर लूप्स नहीं होते, राइट? तो अब अगर एक कंडीशनल लूप है उसको आपको फॉर लूप के हिसाब से बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ये चली 3 दफा रहा है। तो इसमें कोई कंडीशन बेस्ड थोड़ी है। कॉल रीसेट पोर्ट, पोर्ट इक्वल टू पोर्ट प्लस वन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर लूप है। नेक्स्ट पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट। सही है जी, दैट्स डन। इसके बाद मुझे अब और चीज सोचनी है कि क्या ये फ्लैग गेट स्टार्ट फिर से कॉल होगा अभी अगर ये लूप से बाहर है तो? ये बताओ मुश्तबा, अगर ये लूप से बाहर है तो ये फिर से कॉल होगा क्या? द आंसर इज नो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एरो को देखो ना, अगर पोर्ट 4 के बराबर हो जाता है देन व्हाट्स हैपनिंग, इट्स गोइंग बैक टू गेट स्टार्ट। तो अब ये चीज हमें लूप से बाहर निकल के फिर से यही सेम चीज करनी है, फ्लैग एरो गेट स्टार्ट, लूप के अंदर भी एंड वाइल। इस तरीके से होना चाहिए पूरा। ये 5 मार्क्स आपके। सही है? समझ आया? तो थोड़ा सा एडिशनल सोचना पड़ता है। सो दैट्स इट विद द सॉल्यूशन।
लेट मी सी द मार्क स्कीम, लेट्स मैच द मार्क स्कीम कि उन्होंने मार्क स्कीम में किस तरीके से किया है. लेट मी ओपन इट. 2022. ओके. सो अकॉर्डिंग टू मार्क स्कीम हमारे पास इन्होंने इसको एक ये वाला वाइल्ड फ्लैग इज नॉट इक्वल टू 4.23 ये तो परफेक्ट है हमारा. अच्छा, उन्होंने रिपीट से भी किया हुआ इस चीज़ को सेम. तो रिपीट से भी आप कर सकते हो क्योंकि फिर आपको इसमें दो दफ़ा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट्स परफेक्ट, सही है. तो इसमें हमें कोई मसला नहीं आ रहा. चलो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग नाउ.